दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीखने पे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जिस जब जब इस पृथ्वी पे लोग जितना अधिक ज्ञान सीखते हैं उतना ही वो गुणी कहलाते हैं और लोग उनके पास चले आते हैं। तो आज हम बात करेंगे सीखने पे। तो सीखना अर्थात जैसे कि हम देखते हैं ना कि जब मनुष्य का जन्म होता है और वहीं से प्रारंभ हो जाता है, उसके सीखने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और वो सीखने लगता है, लगातार वो सीखते रहता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो सीखने की जो प्रक्रिया है उसकी और बढ़ते जाती है। और ये प्रक्रिया जब तक वो इस पृथ्वी पे होता है, जब तक वो उसको मृत्यु नहीं आती, तब तक वो सीखते रहता है। यानी ये जीवन पर्यंत उसके जीवन में एक जो सीखने की जो प्रक्रिया है वो चलते रहती है। तो कहते हैं ना कि जो सीखना होता है उसमें सीखना आदतें, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का एक अर्जन होता है। इन सभी का हम जब भी सीखते हैं तो हमारी जो आदतें वैसी बन जाती है, हमारा जो ज्ञान है उसका इजाफा होता है उसमें। इस तरह से हम अपने सीखने की प्रक्रिया में हम आगे बढ़ते हैं। अब कहा जाए कि भाई जो सीखना होता है उसकी विशेषताएं क्या होती है, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, सीखने की विशेषताएं। तो ये बड़ा कठिन है, लेकिन हम इसको आज हम सीखेंगे कि सीखने की विशेषताएं क्या क्या होती है। जैसे कि पहला किसी ने कहा है कि जो सीखने की जो विशेषताएं हैं उसमें पहला होता है कि सीखना लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कभी समाप्त नहीं होती। जब तक इस पृथ्वी पे व्यक्ति रहता है तब तक वो सीखते रहता है। दूसरा, अगर हम बात करें इसकी विशेषताओं में, तो सीखना व्यवहार में परिवर्तन होता है। मतलब जैसे हम सीखते हैं हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। हम किस प्रकार से सीख रहे हैं उसके जैसे जैसे ज्ञान का इजाफा हमारे जीवन में होते जाता है उतने ही हम हम्बल भी बनते जाते हैं और हमारा जो व्यवहार है वो भी परिवर्तित होते जाता है। तीसरा, अगर हम बात करें सीखने की जो विशेषताओं में, कि सीख सार्वभौमिक प्रक्रिया है। यह मतलब आदमी सीखता ही है जीवन में, रोज़ कुछ ना कुछ सीखता है। अगर हम बोलेंगे कि नहीं कुछ नहीं सीखेगा तो ऐसा नहीं है, मतलब हमेशा सीखता है और ये एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अगर हम बात करें सिर्फ व्यक्ति ही नहीं, हमारे आसपास जो जीव जंतु हैं, प्राणी हैं और भी कुछ लोग हैं, वो सब भी सीखते हैं और वो उसी तरह से अपने व्यवहार में वो परिवर्तन भी लाते हैं। यानी एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है सीखना। अगर हम देखते हैं अपने घर में जो पालतू पशु पक्षी होते हैं वो भी हम उनको जैसे जैसे सिखाते हैं वैसा वैसा वो सीखते जाते हैं। और अगर हम चौथी बात करें सीखने की विशेषताओं में, तो सीखने की प्रक्रिया उद्देश्यपूर्ण होती है, क्योंकि जब भी हम सीखते हैं तो कोई एक उद्देश्य के कारण ही सीखते हैं। बचपन में हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं, फिर उसके बाद जो जिस प्रकार से वो सीखना है वैसा वो आगे अपने जीवन के अनुसार से वो चुनता है कि मुझे आगे क्या किस सब्जेक्ट को लेके आगे बढ़ना है। तो ये जो सीखने की जो विशेषताएं हैं वो एक उद्देश्यपूर्ण की भी होती है। और सीखना अगला हमारा जो विशेषताएं हैं सीखने पे, तो सीखना ज्ञान का संचय होता है। ये तो मालूम ही है, हम सीखेंगे तो ज्ञान का इजाफा तो होगा ही और वो हमारा संचय ही होगा, उसको हम बाद में उपयोग करेंगे। और अगला जो विशेषताएं हैं, सीखना सक्रिय प्रक्रिया है। ये तो बिल्कुल सही बात है, सक्रिय है, निर्जीव नहीं हो सकता और कोई निर्जीव व्यक्ति भी सीख नहीं सकता है। तो जो सीखेगा वो सजीव ही व्यक्ति ही सीख पाएगा। मतलब एक सक्रिय और सजीव प्रक्रिया है। और अगला अगर हम विशेषताओं में देखें तो अनुभव का संगठन ही सीखना है। कई बार हम अपने जीवन में जो हमको अनुभव मिलता है उससे भी हम सीखते हैं। तो ये फिर हमको पता चलता है कि नहीं हमारी ये गलतियां थी, हम पिछली बार हमने ये गलती की थी, इस बार हमने ये गलती की, लेकिन हमको ये काम करना चाहिए। तो हमारा जो अनुभव हमको कई बातों को सिखाता है। तो ये भी अनुभव का संगठन जो है वो सीखना है। और अगला अगर हम विशेषताएं देखें तो सीखना मानसिक विकास भी है। हमारे मानसिक विकास को भी बढ़ाता है। सीखने से हम हमारे जो मानसिक
सोच है वो भी डेवलप होते जाती है। और अगला जो विशेषताएँ है, सीखना एक व्यक्तिगत एवं सामाजिक कार्य है। मतलब हम समाज में रहते हुए भी सीख सकते हैं ना, इसलिए सीखना एक व्यक्तिगत एवं सामाजिक कार्य है। समाज के हट कर हम नहीं सीख पाएंगे। और अगला जो विशेषता है, सीखना एक विवेकपूर्ण प्रक्रिया है। ये तो मतलब इन सब में अलग सा दिख रहा है, और लेकिन ये बिल्कुल कटु सत्य है कि सीखना एक विवेकपूर्ण प्रक्रिया है। जब हम देखते हैं ना, बच्चा जो होता है, जब वो उसमें विवेक आता है, जब वो समझने लगता है, तब हम उसको सिखाते हैं। और अगर हम देखेंगे, कई ऐसे लोग होते हैं जो हमारे आसपास जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती, उनको भी कोई सिखाता नहीं। इसलिए जब हमारे अंदर विवेक होगा तभी हम कुछ सीखते हैं। तो ये एक विवेकपूर्ण प्रक्रिया है बोलते हैं। तो इतनी सारी विशेषताएं हमने आज देखी है। अगली बार हम कुछ और बात करेंगे और सीखेंगे। तो मुझे आज यहीं पे इजाज़त दें। नमस्कार।